मौजूद हैं आज चरखी दादरी जिले के गांव बागवी में। और यहां पर आज आपको कोई पॉलिटिकल न्यूज नहीं बल्कि एक ऐसी अनोखी न्यूज दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आज के दिन भी, आज के इस कलयुग में भी ऐसे कुछ कार्य हो सकते हैं लोगों के लिए। यहाँ पर जरीन ठेकेदार के बेटा 1 साल का होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर लगभग 6 से 8 हजार लोगों का भंडारा लगवाया गया है और मंदिर के अंदर यह भंडारा लगाया गया है। हमेशा देखा जाता है पार्टी होती है, कोई विवाह समारोह होता है, कोई बर्थडे पार्टी होती है, कोई सालगिरह होती है, बड़े बड़े मैरिज प्लेस में, बड़े बड़े होटलों में मनाई जाती है, लाखों रुपए व्यर्थ कर दिए जाते हैं। लेकिन इनके दिमाग में ऐसा क्या थॉट आया है, क्या ये सोचकर चले, वो सभी मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। बस वो यूं थी कि 1 साल का हो गया था और ये हमारा प्राचीन धाम है जी, बहुत पुराना धाम है। इसकी अलौकिक धारणा है जी। तो जेठ में जो भंडारा लगता है, जलपान धर्म के स्थल पर किया जाता है, तो उस जैसा पुण्य शायद ही कभी हो। बेटे का 1 साल का हो जाएगा तब ये परिवार वालों ने और भाई ने तो सब ने बोला इस पे मंदिर पे अपना भंडारा लगा देते जी। जरीन ने अपने पुत्र के जन्म के अवसर पर यहाँ बालाजी के मंदिर में भंडारा किया हुआ था। जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है तो इसने ये बालाजी के मंदिर को ही चुना। ये सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात मानता हूँ मैं दिन को। जो लोगों को प्रदर्शन करते हैं वो शराब भी पिलाते हैं और भी कुछ करते हैं, लेकिन इसने यहाँ मंदिर में भंडारा लगा के एक धर्म का कार्य किया है। यहाँ मंदिर है, यहाँ ना तो दारू का सेवन होता ना और किसी के प्रेस्टीज का सवाल होता है। यहाँ सबका मेल मिलाप है, इसलिए जो नहीं बहुत अच्छा काम किया और यहाँ इस पवित्र स्थान को इन्हें चुना है। बहुत बढ़िया पहल की है, वहाँ होटलों में दारू चलती है, यहाँ धार्मिक आयोजन हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज ये बड़ा खुशी का दिन है। ये लड़के का, इसने जरीन ने अपने बेटे का जन्मदिन ऐसे मनाया। बहुत आसपास के बड़ी तादाद में लोग आए हैं, वो प्रसाद ले रहे हैं। और मैं लड़के का ताऊ हूँ और हमने बढ़िया प्रोग्राम करेगा, सभी भाइयों ने आके हमारा हौसला अफजाई किया, इसका धन्यवाद करते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा सिस्टम किया इन्होंने यहाँ पे। जो बाबा का एक भंडारा भी लग गया, बाबा का भी आशीर्वाद मिल गया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं आज चरखी दादरी जिले के गांव बागवी में। और यहां पर आज आपको कोई पॉलिटिकल न्यूज नहीं बल्कि एक ऐसी अनोखी न्यूज दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आज के दिन भी, आज के इस कलयुग में भी ऐसे कुछ कार्य हो सकते हैं लोगों के लिए और सामाजिक कार्य भी हो सकते हैं। तो उसी के चलते हम आपको बताना चाहेंगे, बागवी गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जरीन ठेकेदार के बेटा 1 साल का होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर लगभग 6 से 8 हजार लोगों का भंडारा लगवाया गया है और मंदिर के अंदर यह भंडारा लगाया गया है। वो तस्वीरें भी हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ जरीन ठेकेदार जी मौजूद हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि आज के दिन भी इनके दिमाग में ऐसा क्या थॉट आया। क्योंकि हमेशा देखा जाता है पार्टी होती है, कोई विवाह समारोह होता है, कोई बर्थडे पार्टी होती है, कोई सालगिरह होती है, बड़े बड़े मैरिज प्लेस में, बड़े बड़े होटलों में मनाई जाती है, लाखों रुपए व्यर्थ कर दिए जाते हैं। लेकिन इनके दिमाग में ऐसा क्या थॉट आया है, क्या ये सोचकर चले, वो सभी मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। जरीन ठेकेदार जी, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, अपने बेटे का नाम बता दीजिए और कितने वर्ष का हुआ आपका बेटा? 1 वर्ष का हो गया। नियम नाम रखा। नियम नाम है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, आपके दिमाग में ऐसा क्या थॉट है? क्योंकि आजकल देखा जाता है जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ जा रही है और लोग काफी देखा जाता है बड़े बड़े मैरिज प्लेस में, बड़े बड़े होटलों में करोड़ों रुपए लगा देते हैं छोटी छोटी पार्टियों में। लेकिन आप ऐसी समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को भंडारा चखा रहे हैं, तो ऐसा क्या थॉट आया? बस वो यूं थी कि 1 साल का हो गया था और ये हमारा प्राचीन धाम है जी, बहुत पुराना धाम है। इसकी अलौकिक धारणा है जी। और इस धाम का हमारे हिसाब से तो हमारे पूर्वजों को भी ये नहीं पता कि ये कितना पुराना है। सुनने में है, बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि भाई सालासर बालाजी की अखंड जोत तक यहाँ से गई हुई है। और जेठ का आज शायद जेठ लग चुका है जी। तो जेठ में जो भंडारा लगता है, जलपान धर्म के स्थल पर किया जाता है, तो उस जैसा पुण्य शायद ही कभी हो। सही बात है। तो इसी करके बस ये था कि बेटे का 1 साल का हो जाएगा तब ये परिवार वालों ने और भाई ने तो सब ने बोला इस पे मंदिर पे अपना भंडारा लगा देते जी। तो बस इसी करके
ये भंडारा का प्रोग्राम करते हैं। कैसा लग रहा है जब हजारों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, भंडारा चक्कर वापिस आ रहे हैं, तो कैसा, मतलब दिल में कैसी बातें चल रही हैं? मतलब दिल में क्या, आप एक नेचुरल वो देखो जी, कल कितनी गर्मी थी, बिल्कुल थी जी। आज एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया कि लोग घर से निकल रहे हैं। सही नहीं बात तो गर्मी को देखते हुए ये था कि भाई लोग, गांव का डिस्टेंस 500-700 मीटर है, आप आए होगे, आपने देखा होगा। तो भाई ये कहीं ना कहीं डाउट था कि भाई लोग घरों से निकलेंगे गर्मी के कारण जी। तो आज ऑटोमेटिक देखो, नेचुरल टेम्परेचर देखो, और ऐसा माहौल कर दिया भगवान ने, सब इसकी देन है जी। तो सबके पेट में प्रसाद जाए। आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्रसाद लो तो जब आनंद महसूस करोगे। जब आपने ये प्लान बनाया कि बेटा 1 साल का हो जाएगा उस समय भंडारा लगाएंगे, तो परिवार वालों ने कुछ ऐसी बातें नहीं की भाई अपने घर पर करेंगे, पार्टी करेंगे, बड़े बड़े होटलों में जाएंगे, या फिर ऐसा कुछ जैसे बर्थडे पार्टी करते हैं? आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि भाई परिवार वालों ने प्रेशर किया हो ऐसा कुछ करें आप? ना 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 ना, ऐसा कोई वो नहीं था। परिवार वालों का तो साथ और सहयोग है, और परिवार के साथ और सहयोग है, और गांव वालों का भी, विशेषकर गांव वालों का, परिवार का होता है, गांव का होता है, तभी ऐसे कोई आयोजन होते हैं, ये सफल होते हैं। तो उनकी सपोर्ट के कारण, और जैसे धर्म के मामले में कोई भी बात हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, धर्म की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर पूरा गांव, हमारा गांव विशेषकर सहयोग करता है। और आप देख रहे होगे सहयोग के रूप में काफी लोग लगे हुए हैं। मेरे को तो ये भी नहीं पता, मैं तो यहाँ आने जाने वाले आप जैसे भाई हैं, वो मैंने भी किसी को कार्ड नहीं बांटा। पहली बात तो किसी सिंगल पर्सन को कार्ड नहीं दिया इसका, सिर्फ एक एडवर्ट उस पे इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैंने बोला था कि भाई ऐसे प्रोग्राम है, और नहीं किसी को व्हाट्सएप का हमने कार्ड बनवाए नहीं जी, छपवाए ही नहीं, इवन देन कार्ड छपवाए नहीं, ठीक है। और सिर्फ रिक्वेस्ट करी गई थी कि भाई आओ प्रसाद लो, और आप देख रहे हो क्या चल रहा है। तो लगभग कितने लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पे? अब ऐसे उनमें गिनती तो होती नहीं प्रिंस, मान के चले, मान के चलो 3-4 हजार तो आ चुके हैं, 3-4 हजार। और शाम तक चलेगा रात तो अंदाजा कितना मान के चल रहे हैं आप? अंदाजा जितना भी आ जाओ, राशन फुल बनवा रखा है। यानी कि आसपास के गांव के लोग भी आ सकते हैं? आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। मैंने तो गांव के क्या, दिल्ली गुड़गांव के तक के जो मेरे साथ है सोशल मीडिया पे, उस पे जुड़े हुए हैं, दिल्ली गुड़गांव रोहतक चंडीगढ़ जो भी है, मैंने सबको इनवाइट कर रखा है। ठीक है, इसी करके कि भाई आओ प्रसाद लो, आशीर्वाद लो। ठेकेदार साहब, हम इसमें कोई किसी प्रकार का जो बच्चे का वो करते हैं, हमने किसी 1 रुपए का किसी का वो नहीं किया। किसी की श्रद्धा है, देखो मना तो किसी को कर नहीं सकते, किसी की श्रद्धा है वो दान पेटी में करो। बाकी आप अपने बलबूते पर ये जो सारा कार्यक्रम किया है, हाँ, ये इसका बलबूता है, अपना नहीं, भगवान के चरणों में। हाँ हाँ। तो ये देख लीजिए, हमारे साथ जरीन ठेकेदार जी मौजूद हैं, और आज के दिन भी इनके अंदर इतनी समाज सेवा, इतनी जागरूकता है कि लोगों के लिए और भगवान जी के चरणों में इन्होंने एक ये छोटा सा भंडारा किया है। लगभग 8 से 10 हजार लोगों के लिए ये भंडारा इन्होंने यहाँ पर लगाया है। तो कुछ और इनके परिवारजन हैं, कुछ इनके साथी हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर कैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भंडारा लगाया गया है, भंडारा चखा भी है, तो भंडारे का स्वाद भी जानने की कोशिश करेंगे। जी प्रधान जी, कहाँ से आए आप? मैं आया हूँ चरखी दादरी से, गांव मेरा बिगोवा है। मैं ये जरीन ने अपने पुत्र के जन्म के अवसर पर यहाँ बालाजी के मंदिर में भंडारा किया हुआ था, तो इनका निमंत्रण जाने के बाद हम यहाँ भंडारे का स्वाद चखने के लिए आए हैं। ये यहाँ बालाजी का मंदिर है, बहुत अच्छी मान्यता है, बहुत पुराना मंदिर है ये हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि बाला जी की जो जोत है, जहाँ बालाजी में धाम है, उसकी जोत यहाँ से गई हुई है। तो हम तो इसको बहुत अच्छे उससे मानते हैं, इन्हीं की कृपा है। प्रधान जी, जानना चाहेंगे, आजकल देखा जाता है बर्थडे पार्टी की जाती है बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, हजारों करोड़ों रुपए भी लगा दिए जाते हैं, लाखों रुपए भी लगा दिए जाते हैं, लेकिन जरीन ठेकेदार जी ने ये भंडारा लगाया है लगभग 8 से 10 हजार लोगों के लिए, तो कैसा लग रहा है? ये जरीन है तो जरीन है, ये बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े लोग करते हैं, ये एक सामान्य सा व्यक्ति है, ये जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, तो इसने ये बालाजी के मंदिर को ही चुना। ये सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात मानता हूँ मैं इनको। जो 5 स्टार होटलों में वहाँ जो लोगों को प्रदर्शन करते हैं, वो शराब भी पिलाते हैं और भी कुछ करते हैं, लेकिन इसने यहाँ मंदिर में भंडारा लगा के एक धर्म का कार्य किया है। पूरे गाँव को 36 बिरादरी का निमंत्रण देकर यहाँ बुलाया है। जी प्रधान जी, क्या नाम आपका?
मैं पूर्व चेयरमैन हूँ जिला परिषद भिवानी से। जी। मेरा गांव मिमलोटा है और मैं यहाँ इनके जरीन के न्योते के ऊपर यहाँ हम पहुँचे हैं। हम बड़े खुश हैं जी कि एक इस भाई ने एक इतने पवित्र स्थान को चुना है जिसमें कोई किसी आदमी का छत्तीस बिरादरी में कोई मनमुटाव नहीं सही है। बात है। अगर मैं अपने घर अगर भंडारा करता तो उसमें कोई दूसरा आए ना आए अलग बात होता है, लेकिन ये एक सामूहिक है। और मैं तो ये कहूंगा अकेले भागवी का नहीं, एक सतगामे का ये भंडारा है। जी। और इनके अच्छे ताल्लुकात है। इनका भाई है डब्लू, उसके भी अच्छे ताल्लुकात है। तो अमूमन बहुत ही दूर दूर दराज से भी जो नहीं यहाँ पहुंचे और मानता है हनुमान जी की। और यहाँ जो इन्हें किया है बहुत अच्छा नेक काम किया है। और हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं इस बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, ये आगे बढ़े और इस परिवार का इलाके का नाम रोशन करे। प्रधान जी, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लाखों करोड़ों रुपए व्यर्थ कर देते हैं, दारू पार्टी करते हैं, शराब पार्टी करते हैं, बर्थडे पार्टी करते हैं, लेकिन जरीन ठेकेदार जी ने एक अलग पहल शुरू की है। वो तो अपने इस संस्कृति से नहीं जुड़े हुए, ये एक जमीन से जुड़े हुए है, एक पारिवारिक से जुड़े, परिवार से, किसान परिवार से जुड़े हुए, इसलिए वो तो बड़े लोग हैं। और वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है, गंदे काम होते हैं, दारू का सेवन होता है। यहाँ मंदिर है, यहाँ ना तो दारू का सेवन होता ना और किसी के प्रेस्टीज का सवाल होता है। यहाँ सबका मेल मिलाप है, इसलिए जो नहीं ने बहुत अच्छा काम किया और यहाँ इस पवित्र स्थान को इन्हें चुना है। जी प्रधान जी, धन्यवाद जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा विजेंद्र नाम है जी। कहाँ से? समसपुर गाँव है जी मेरा। तो समसपुर से यहाँ भंडारा चखने आए आप? हाँ, भंडारा चखने आए जी। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान की आस्था है, भगवान बालाजी के दर्शन हो गए, हनुमान जी के, और यहाँ भंडारा भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो जरीन ठेकेदार जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक अलग पहल शुरू किया तो बहुत बढ़िया पहल की। वहाँ होटलों में दारू चलती है, यहाँ धार्मिक आयोजन हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग तो रहा है। आप भी ऐसा ही करने वाले आने वाले आगे से जो भी होगा, हम तो बल्कि समाज में अच्छी धारणा है, मंदिरों में, गुरुद्वारे में जो भी एक भावनात्मक जो अच्छा होना चाहिए, वजह से धार्मिक आयोजन इसी तरह होता है, यही होना चाहिए। अच्छा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। क्योंकि 36 बिरादरी आज यहाँ पर पहुंची है। बिल्कुल बिल्कुल, सारा काम है, गुआंड है, सभी 10-12 गाँव की आस्था है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम आपका? भाई चांद सिंह है, मैं तरखीदारी से आया हूँ। वैसे गाँव खासरोली है, हमारी तो पुरानी मानता है यहाँ। ये बाबा के यहाँ बालाजी का मंदिर है जी, बाबा हनुमान का। तो हम तो हर दिन में मंगलवार के उस पे आते हैं जी। और आज ये बड़ा खुशी का दिन है, ये लड़के का, इसने जरीन ने अपने बेटे का जन्मदिन ऐसे मनाया। बहुत आसपास के बड़ी तादाद में लोग आए हैं और प्रसाद ले रहे हैं। और तो एक अनोखी पहल शुरू की आज इन्होंने, क्योंकि आजकल देखा जाता है युवा जो पीढ़ी है वो नशे की तरफ जाती जा रही है, अपने माता पिता की मानती नहीं है, करोड़ों रुपए लाखों रुपए व्यर्थ कर देते हैं, बर्थडे पार्टी में दारू पार्टी करते हैं, पता नहीं किस तरह के नशे भी करते हैं। तो उन सभी चीजों की मिथ्या जो थी उन सभी को पीछे छोड़कर जरीन ठेकेदार ने एक अच्छी पहल शुरू किया। देखो ऐसी पहल होती रहे और देखते रहे लोग, और भी इसको देख कर करें तो समाज में अच्छा मैसेज आता है। और सब लोगों को यहाँ मतलब आस्था भी होती है धर्म के प्रति जो आता है। तो युवा वर्ग को भी बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, उनका भी ध्यान डाइवर्ट हो। और होटलों में, उन पार्टियों में तो ध्यान दूसरी तरफ ही जाएगा, बिल्कुल कोई सुधरने का तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये तो एक भगवान का तीर्थ स्थान है, यहाँ बहुत अच्छा लगा आके। तो अभी आपने भंडारा चखा? हाँ चखा, बहुत कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जरीन ठेकेदार का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस आयोजन ने बहुत अच्छा आयोजन किया इन्होंने अपने मंदिर में, गाँव के में। धन्यवाद जी। कहाँ से आए आप? क्या नाम है? मैं चरखी दादरी से आया हूँ जी। क्या नाम? जय सिंह फोगाट मेरा नाम है। तो फोगाट साहब क्या कहना चाहेंगे? आज बच्चे के जो 1 साल का बच्चा हुआ है उसके उपलक्ष्य में ये भंडारा रचा गया है, तो कैसा लग रहा है? ये ऐसा कार्यक्रम बहुत कम देखा जाता है और गांव में अच्छी पहल चलाई गई आज। हाँ, आज पहलवान जी के घर पे ये जो बच्चा हुआ है उसके लिए गांव में भंडारा भी हो जाएगा और धर्म का काम भी हो जाएगा। बहुत अच्छी पहल की गई है, इससे अच्छी शिक्षा मिलेगी गांव राम को। और युवा पीढ़ी को मंदिर में आने के बाद यहाँ पे जो माहौल रहता है उससे अच्छे विचार आएंगे और आगे बढ़ने का, समाज को साथ लेने का नया एक मैसेज आएगा। तो क्या आप भी आने वाले समय में ऐसा ही कुछ कार्यक्रम रखने वाले जी हैं? बिल्कुल, कुछ ना कुछ सीखा आपने? हाँ, बहुत अच्छा लगा जी। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डब्लू है, मैं लड़के का ताऊ हूँ जी। और हमने बढ़िया प्रोग्राम करेगा, सभी भाइयों ने आके हमारा हौसला अफजाई किया, इसका धन्यवाद करते हैं हम। ठीक है प्रधान जी, कहाँ से आए आप? मैं चरखी दादरी से आया हूँ। क्या नाम आपका? बलवंत फोगाट। तो बलवंत फोगाट जी क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर बागवी गांव में पहुंचे हैं और जरीन ठेकेदार जी के बेटे का पहले वर्ष का ये जन्मदिन है, तो कैसा लग रहा है? यहाँ पर आज पूरे गाँव का भंडारा किया गया है। भाई सबसे पहले तो
जरीन भाई को और उसके पूरे परिवार को शुभकामनाएं देते हैं कि भाई उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान हमारे बेटे को लंबी उम्र दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और उम्र कामयाब हो उसकी। दूसरा, ये बहुत अच्छा सिस्टम किया इन्होंने यहाँ पे, जो बाबा का एक भंडारा भी लग गया, बाबा का भी आशीर्वाद मिल गया और पूरे गांव राव इसका बधाई का पत्र है। जिन सब भाइयों ने मिलकर मतलब ये प्रोग्राम अर्जित किया, उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। तो यही है भाई, ये अच्छा मैसेज है वो कि भाई परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है और एक मन को संतुष्टि भी होती है। समाज का ताना बाना बिगड़ता जा रहा है आज के दिन, ऐसे कार्यक्रम बहुत कम देखे जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आजकल बर्थडे पार्टी अपने बड़े बड़े होटलों में मनाते हैं, दारू पार्टी करते हैं बर्थडे पार्टी के नाम पर, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, समाज का ताना बाना जो बचा हुआ है, ये सच है कि ग्रामीण संस्कृति की वजह से ही बचा हुआ है। तो मैं तो भाई अपनी तरफ से सब भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि भाई अपने गांव की जो पुरानी सभ्यता संस्कृति है उसको बचाओ और ऐसे प्रोग्राम अर्जित करो जिसमें एक समाज के भी अच्छा संदेश दिया जाए और परमात्मा भी भाई पूरे गांव राम पे ही अपनी मेहर बनाए रखे। तो अंत में भाई हम फिर दोबारा से हमारे बेटे को शुभकामनाएं, उसका उज्जवल भविष्य हो और भाई पूरे गांव का, पूरे इन डब्लू भाई और का, जरीन भाई और का, पूरे इनका परिवार का, इनका भी धन्यवाद करते हैं जो सब भाइयों को बुला के इतना ही इससे बढ़िया स्थान क्या होगा भाई, परमात्मा का स्थान पे अपना प्रसाद मिल जाता है, सबको आशीर्वाद भी मिलता है सबको। जरीन जी, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि आपने एक अच्छी पहल शुरू की है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपनी जमीन से जुड़े रहो। अपने देखो, मैं चरखी दादरी में रहता हूँ और गांव में कभी कभार आने का मौका मिलता है, डेली तो आया नहीं जाता क्योंकि अपने भी काम है। तो मैं तो यही कहता हूँ, अपनी मातृभूमि से जुड़े रहो, वहाँ आ जाओ, धर्म कर्म करो, आपके मन को शांति मिलेगी। सुनने को मिल रहा है कि जरीन ठेकेदार जी बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं और आने वाले समय में चुनाव लड़ने की तैयारी है। ऐसा कोई वो नहीं, अपना ऐसा कोई मोटिव नहीं है। राजनीति करने वाले लोगों की मंशा इन चीजों में नहीं होती, राजनीति वाले के विचार अलग होते हैं। तो आप जमीन से जुड़े हुए हैं? हम जमीन से जुड़े हुए हैं और अपना ये धर्म कर्म का काम कर लेते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और राजनीति की भी कोई बात होगी तो फिलहाल तो कोई है नहीं, आगे की आगे आने वाले समय में देखी उसकी कौन बता सकता है जी। उसके तो मैं भी नहीं कह सकता, आप भी नहीं कह सकते। ये अभी हमारे साथ है तमाम लोग मौजूद थे जो यहाँ पर भंडारा चखने के लिए पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि जरीन ठेकेदार ने एक अच्छी पहल यहाँ पर शुरू की है। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम भी यही चाहते हैं कि ऐसी पहल सिर्फ यहाँ नहीं, भागवी में नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा में, पूरे देश भर में शुरू हो, ताकि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो कुछ ना कुछ सीखे और कुछ ना कुछ आने वाले समय में अच्छा कार्य करने पर ध्यान दे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।